वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए राजेश चौधरी जी, मैं आपका ध्यान आपकी पार्टी के कुछ किए हुए गठबंधनों पे भी दिलाना चाहता हूं। आपने फारूक वहां पे जम्मू कश्मीर में किसके साथ गठबंधन किया जिनसे आपकी विचारधारा मिलती है क्या? आपने पंजाब में अकालियों के साथ किया और उसके बाद टूट गया, 25 वर्षों के बाद टूट गया। आपका शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा, आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटा। आपने कई राज्यों में कई जगह सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन किया और सत्ता प्राप्ति की। तो ये चीजें आप यहाँ आदर्शों की बातें कर रहे हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल का अल्टीमेट उद्देश्य यही होता है किसी तरह सत्ता में भागीदारी करके अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का हित करें। बहुजन समाजवादी आप इसे किसी भी कोई भी बात कर देंगे। आप प्रकाश राजभर जी के साथ भी थे, आप प्रकाश राजभर जी के साथ भी थे, आपको तो पैसा भी मिलता है, राजभर के साथ नहीं है। आज एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आया हो और उसने ये नहीं कहा होगा मैं टिकट खरीदता था, इतने करोड़ में बसपा की टिकट मिलती है। सपा और बसपा जब राजेश जी, भाई के लिए एसपी भी तो आप पे आरोप लगा रही थी सर। राजेश जी, ये आरोप तो आप पे भी लगे थे। जो सवाल आप बीएसपी से पूछ रहे हैं, आरोप तो आप पे भी लगे थे। सुभाष यादव। राजेश जी बोलिए, एक सेकंड सर। सुभाष यादव बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं बताइए ना। गठबंधन होता है, जब वोटों का दुर्वीकरण होता है तो टिकट का रेट बढ़ जाता है भाई। प्रिया जी, मेरा नंबर आएगा? बिल्कुल, बोलिए सर। प्रिया जी, जिस विचारधारा की बात कर रही है बहुजन समाज पार्टी या जिस विचारधारा की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, इनसे पूछिए क्या ये विचारधाराओं के ऊपर कायम रहते हैं? मैं फैक्ट के ऊपर आ जाता हूं। जिस प्रकार ये 2024 की बात कर, 2024 तो बहुत दूर की कौड़ी है। 2014 के अंदर प्रचंड लहर थी, मोदी लहर, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी। 2019 के अंदर इन्होंने गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के सारे ये 0 से 10 पे आ गए। आज बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को कोस रही है और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कोस रही है। ये हमेशा एक दूसरे को कोसने का कार्य करते हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पिछड़ों को ठगने का काम करती है समाजवादी पार्टी। आप पे भी लगता है ना कि आप पे भी यही आरोप लगते हैं, एसपी बीजेपी की पूरक है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं मैडम, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मैं 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में 18 महीने की सरकार के अंदर थे। हमारी 2 मांगे थी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो, जातिगत जनगणना कराओ। हमारी मांगों को नहीं माना गया। 18 महीने की सरकार के बाद से हम बाहर निकल गए। हमको सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार के अंदर थी। आज जिस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, इन्होंने तब जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं उठाई? तब इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं की? ये बहुजन समाज पार्टी दलितों के हित की बात करती है। ये भी 4 बार सरकार के अंदर थे, तब इन्होंने दलितों के हित की बात क्यों नहीं की? तब इन्होंने जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं की? तब इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं की? आप इनसे पूछिए ना। ये जब सत्ता में रहते हैं तब दलितों को छलते हैं, धोखा देते हैं, सरकार में आ जाते हैं और सरकार से बाहर जाने के बाद इनको दलितों की याद आती है, पिछड़ों की याद आती है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से पहले केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसको समर्थन दिया था बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। कपिल सिब्बल को कौन नहीं जानता है? कपिल सिब्बल वही व्यक्ति है जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने ST SC OBC का अंदर प्रमोशन का जब आरक्षण बिल लेके आए थे, उस आरक्षण बिल का सबसे पहला किसने विरोध किया? कपिल सिब्बल ने। उस बिल को सबसे पहले फाड़ने काम किसने किया? कपिल सिब्बल ने। और उसी कपिल सिब्बल को, जो पिछड़ों का विरोधी है, जो दलितों का विरोधी है, उसी कपिल सिब्बल को राज्यसभा के अंदर भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी अशोक यादव, ठीक है सर, अशोक यादव जवाब दीजिए। पार्टी प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि मैनपुरी में मायावती जी का पैर छुआ गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मायावती जी दलित समाज की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित समाज को सम्मान देने का काम किया है और इसी क्रम में बहन जी को सम्मान दिया गया। और वो अलग बात है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा बाद में बदल गई और वो कहां चली गई, वो अलग मैटर है। तो सम्मान समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के नेता को सम्मान दिया था। दूसरी बात, उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि लूट खसोट का काम समाजवादी पार्टी करती है। अरे सर, अभी 28 मई को उधर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, इधर जो उज्जैन में महाकाल के मंदिर में कैसा तांडव आप लोगों ने किया, पूरा देश देखा कि कैसे जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी और 30 किलोमीटर की हवा की रफ्तार वो जो सप्तऋषि की मूर्तियां नहीं झेल पाई। अरे सर, उसके पीछे की सच्चाई तो जान लेते ना, तब उसका जिक्र भी करते। उसके पीछे क्या सच्चाई थी वो जान लेते ना, उसके बाद जिक्र करते कि कैसी मूर्तियां लगी थी वो, क्यों ये हुआ है, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं। नहीं है सच्चाई, ये नहीं आधा अधूरा सच है, आधी अधूरी सच्ची तस्वीरें आपने देखी है। जाकर के पता कर लीजिएगा क्यों गिरी वो। भारतीय जनता पार्टी
कि इस तरह से लूट का आरोप लगा रही है। किस तरह से पीएम केयर फंड में 2913.6 करोड़ रुपया इन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनियों से ले लिया और ऊपर से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमने पीएम केयर फंड में पैसा नहीं लिया जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से। तो ये लोग देश को एक मतलब लूट को देखिए, उत्तर प्रदेश में जिसके साथ पिछड़ा वर्ग उसकी सरकार बनी है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आप चले गए उज्जैन, आप चले गए दिल्ली। देखिए प्रिया जी, मैं एसबी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। इनका स्तर यही है प्रिया जी कि अपने भरोसे एक विधायक नहीं जिताने की औकात इनकी है। घोसी में जब इनका भाजपा से गठबंधन टूट गया था, इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। ये लोग पैरासाइट एक कीड़ा होता है, जब उसको जो होस्ट वेस्टर्न यूपी को साधने के लिए आप इनके साथ गए कि नहीं गए? जाता हो कीड़ा। तो ये ओम प्रकाश राजभर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे ऑल आर पैरासिटिक एनिमल। और अगर कोई होस्ट एनिमल इनको नहीं मिलता है, कंपनी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि सफाई के अंदर तो नहीं बना पा रहे, उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को नहीं लूट पा रहे। यही काम समाजवादी पार्टी करती है। अशोक यादव को पता तो रहता नहीं, होमवर्क करके आते हैं, पकड़ खाली करना जानते हैं। इनसे पिछड़ों की बात कीजिए, दलितों की बात कीजिए, बोलिए नहीं बोलिए, कपल की बात करिए आप। अरे आप बात करिए। समाजवादी पार्टी तो जैसे किसी के साथ गठबंधन ही नहीं करती। हमने देखा ये चुनावी गठबंधन यहीं से तो निकल करके आया है कि चुनाव के कुछ दिन पहले गठबंधन करते हैं, चुनाव हार जाते हैं, अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। काम कर रहे हो प्रकाश राज। सबसे लंबा इतिहास तो आपका रहा है। सुबह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से होती है, दोपहर रविवार जी से होती है। ये बताइए इनको सपा से क्यों गठबंधन टूटा? ये अपने लड़के के लिए एमएलसी सीट मांग रहे थे। आप किसी राजभर समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं? मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, एक भी राजभर विधायक, एक भी राजभर सांसद आपने अगर बनाया हो तो बताएं। आप राजभर समाज को खाली ठगने का काम कर रहे हो। कैसे राजनीति करते हो आप लोग? राजभर समाज को खाली ठगने का काम कर रहे हो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। और जब टिकट देने की बारी आती है तो कहीं दूसरे समाज को। ठीक है राजेश चौधरी जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि जीत कर आप आए हैं सर, और अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी हर चुनाव जीत रही है। आ रही हूं सर, आपके पास भी आऊंगी सर गौरव रघुवंशी, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सर, जल्द से जल्द इस जीत को कैसे बरकरार रखेंगे? 2024 की जो डगर है इतनी आसान नहीं है। बीएसपी कह रही है कि जहां मौका मिलेगा वहां हम चले जाएंगे, और सच्चाई है बीएसपी का अभी भी दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक जो है उसके साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए पूरे देश के अंदर सुविख्यात है ही। सब हम विकास काम करते हैं और जनता के बीच रह करके 24 घंटे हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता जनता के दुख दर्द को जानना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, अपने क्षेत्र को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना, ये हमारा काम रहता है। सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय 6 महीने पहले हम निकल के आते हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर प्रभावित होने वाला संगठन है। वही हमारी ताकत है। हर समाज हमें स्वीकार करता है। 2024 में 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ करके अधिक सीटें जीते। ठीक है, गौरव रघुवंशी, पूरा ऑपोजिशन एक साथ आने की बात कर रहा है। एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। वहां विचारधारा की बात ही नहीं होती है, जिक्र ही नहीं होता है। क्यों पब्लिक भरोसा करे? प्रिया जी, मैं केवल एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी वो फैक्ट्री है जिससे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लगभग 50% विधायक या एमपी जो हमारी पार्टी से निकले हुए हैं, उनको उन्होंने समाहित किया हुआ। उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कंधे पे सवार है समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से निकले हुए हैं। और सुबसपा के तो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वजह रही कि हर कोई आपके साथ था और फिर आपसे दूर भी हो गया? सर आज की बात कर लीजिए, कहाँ हैं आज आप? प्रिया जी, यही चीज, यही अवसरवादिता है। ये लोग करें तो अवसरवादिता नहीं है। चलिए, यानी कि बीएसपी हर अवसर को बुलाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।